नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103793997। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। नमस्कार। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। एक गुजरात के बहुत बड़े डॉक्टर यहाँ पे जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर बीबी हरिहर जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपने बताया कि आपने 1973 में बीएमएस किया था, बीएमएस से समानांतर कोई डिग्री ली थी। तो सर आप थोड़ा अपना बारे में हमें बताएंगे क्योंकि हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे। डॉक्टर बीबी हरिहर सर, आप कृपया सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करेंगे सर। सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हमसे बात करिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं जा रही है। सर कुछ बात करिए प्लीज। बोलो जी। हाँ सर। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए ना, आपका प्रैक्टिस, आपका पढ़ाई सब थोड़ा बताइए ना हमें। प्रैक्टिस तो सब बढ़िया चल रहा है। सर आप जब 73 में प्रैक्टिस शुरू किए थे तब कैसा आयुर्वेद था और आज का कैसा है, थोड़ा बताइए ना। आज का तो सब बहुत बढ़िया है। उसी टाइम हमने कुछ नहीं मिला था। अभी जब आपका ये सुन रहा हूँ तब से मेरे को ऐसा लगा कि अब आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहिए। अब तक तो मैंने भी एलोपैथिक में सब कुछ कर रहा था। अच्छा, तो सर वहाँ सोमनाथ एरिया में पेशेंट किस तरह के आते हैं आपके पास, क्या व्याधि के आते हैं? यहाँ तो सब व्याधि के मिलते हैं। देखिए, जो पैरालिसिस है, गोइटर है जी, पार्किंसन है, हार्ट डिसीज वाला है जी, वात रोग का ज्यादा मिलता है, पेट की फरियाद वाला ज्यादा। इसमें साहब आयुर्वेद बढ़िया काम करता है।
तो आप मतलब दवाइयाँ खुद बनाते हैं कि कोई कंपनी में यूज नहीं करते हैं? साहब, मैं कंपनी से मंगाता हूँ, उमा आयुर्वेदिक फार्मेसी दिल्ली से। अच्छा सर। तो सर वहाँ हेतु क्या मिलता है, क्यों ये बीमारियां हो रही है आपके एरिया में, क्या खाना पीना गड़बड़ है? ये सब खाना पीना यहाँ का है ना। मैं जिसको ये बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की तकलीफ रहती है, पैरों की सूजन, तो सब वो सुबह में से उसके खाने पीने देखो तो गुरु पदार्थ वाला खाना पीना, ज्यादा खाना, सारे दिन खाते रहना, ऐसा सब लोग जो करते हैं उसको ये बीमारी ज्यादा रहती है। जी सर। तो सर अभी आपका आयुर्वेद में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया, मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस। मैं साहब आपका वो प्रवचन सब सुन रहा था। आज मैं उसका आज पहला ही दिन है मैं ज्वाइंट हुआ हूँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अच्छा सर। हाँ हाँ सर अच्छा आप। सर, मैं कोई हाँ, पेशेंट के बारे में या तो कोई दवाई के बारे में पूछना चाहता हूँ तो आपको कब पूछ सकता हूँ? आप कभी भी पूछ, अभी यहाँ भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पूछिए ना सर। यहाँ तो एक तो साहब मैं अपने घरवाली से एक रोग से बहुत चिंतित हूँ। इधर लाइए ना, हम वीडियो ऑन करिए ना, हम बात करते हैं ना उनसे। हाँ, वीडियो કરીને तारी बाने मोकल। थोड़ा हिंदी आवड़े। हिंदी नहीं आवड़े, આપણે ગુજરાતીમાં બોલશું। अच्छा आप गुजराती में बोलिए, हमें समझ आएगा। गुजराती में? आप अपनी भाषा में बोलिए, हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ, वीडियो ऑन करिए, स्पॉटलाइट वीडियो करते कर, वीडियो कर। हाँ सर, करता हूँ। जी सर। जी नमस्ते मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर इनको क्या क्या तकलीफ है आप बताइए ना सर। इसे साहब पूरे शरीर में दर्द रहता है, जॉइंट पेन। अच्छा। वो और एक साल से तो ज्यादा है। जी। वो आरआई टेस्ट कराया हो तो नहीं आता है, लेकिन भी डॉक्टर ऐसा ही कहता है कि वो है। जी ठीक है, और और क्या वो तकलीफ अपने है? हाथ में कुछ लेना, कुछ छोड़ना, ये सब कुछ नहीं कर सकती है। 73 उनकी एज है। जी, एक बार इनका जीभ दिखाइए ना सर। हैं? जीभ दिखाइए, जीभ, टंग, टंग देखना है। बता तो तारे जी। नीचे नीचे, थोड़ा नीचे दिखाइए। और फिर बाजी। अच्छा, सामता है बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है, इनको पूछिए भूख लगती है इनको टाइम पे? भूख लगे, भूख लागे दवा खाओ। दवा खाते हैं तो लगता है स्टेरॉइड चलती है। नहीं तो ऐसे भूख नहीं लगता है बिना दवाई के? नहीं। बिना दवाई के भूख नहीं लगती। अच्छा, ये 1 साल से ज्यादा तकलीफ हो रहा है इनको? हाँ, वो तो इनके साहब पिछला 20 साल पहले उसको कमर दर्द हुआ था। अच्छा। तो कमर दर्द में बहुत दवाई खाई, उसमें कुछ नहीं अच्छा हुआ। 1 महीना खाना पीना छोड़कर सब दवाई ली, जी। खाली ये शाक भाजी ऊपर ही रही थी, तो भी उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा सर, जॉइंट में भी पेन होता है कि पूरा बॉडी में पेन होता है? कोई पूरा जॉइंट बॉडी में। बॉडी आप में होता बता, है? आपको पूछे ना? उनको पूछिए ना कहाँ कहाँ पेन होता है, मतलब घुटनों में, कमर में? सब इतने उसका हाथ में से कुछ लेने की भी तकलीफ होती है। सर पर स्पर्शासत्व बोलते हैं ना, कुछ ले भी नहीं सकती। एक बार हाथ दिखाइए ना, हाथ का उसमें स्वेलिंग है क्या? हाथ बता, लाइट फुल कर दे तो हाथ बता दी। हाँ। कैसा इसमें हाथ में कहाँ दर्द है, कहाँ तकलीफ है आपको? आखा पगमा अच्छा, उंगली मोड़िए, हाथ मोड़िए, ऐसे मूवमेंट करिए हाथ। मूवमेंट करा मामा, हाथ हाथ। अभी भी दर्द हो रहा है? हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। दर्द हो रहा है क्या? दुखे तो नहीं किए। हाँ, आ दुखे आज आप पासना मन का जो है यस पीठ में दुख रहा है। हंस फलक में यहाँ पीछे दुख। अच्छा, और घुटना दिखाइए, घुटने में भी दर्द है क्या? हाँ, घुटने में भी ऑपरेशन कराया दोनों का सर। कमर कमर नी नस बंद से मारे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार घुटना दिखाइए, ऑपरेशन कराया है तो कैसा है, अभी स्वेलिंग है क्या?
अभी सूजन है पैरों में? हाँ जी ठीक है, समझ गए सर। और इनको कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं सर? अभी तो साहब वो आयुर्वेदिक नहीं कुछ खाते हैं, हाँ, सब एलोपैथिक दवाई चल रही है। एलोपैथी में क्या चल रहा है? पेन उसको भी की नींद भी नहीं आती, लाओ तो एलोपैथिक दवा बता। दवाई देख के नींद बताइए का क्या ज्यादा क्या चल रहा है? नींद की दवाई 20 साल से खा रही है। अच्छा, नींद भी नहीं आती है? नहीं, वीडियो तो बंद करो। सर इनको आम बात है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और वो स्टेरॉइड खा खा के, पेन किलर खा के दबाया हुआ है, लेकिन अभी भी हाँ, इनका एक साल से खा रही है। हाँ, कहीं भी सोना उठना बैठना सब कुछ उसको बहुत तकलीफ होती है इसमें। एकदम जी। साबड़ी वाली आसी થઈ ગઈ. ने उसकी स्किन इतनी पतली हो गई है ना कि कुछ स्पर्श करो तो भी उसको दर्द होता है। और सर कभी फीवर भी आया था इनको पहले? हाँ, हाँ। कभी फीवर तो कभी मौसम में ऐसा ऐसा कुछ बदलता है तो कब आ जाता है। और कफ का ज्यादा प्रॉब्लम, कफ में सब वो खांसी ऐसे लगती है कि गले में कुछ है ऐसा, वो बाकी खांसी नहीं आती, सांस नहीं है, ऐसी कुछ। अच्छा, तो ये आयुर्वेदिक इलाज करेंगी, आयुर्वेदिक दवाई खाएंगी? हाँ साहब, पूरी खाएगी। अगर आप कहो तो आपको वहां आके भी बता जाए। आपको आना है तो आ सकते हैं, पुणे आना पड़ेगा सर, महाराष्ट्र में। हाँ जी सर। लेकिन इसमें चिकित्सा क्या करना है कि आम बात है ना सर? हाँ आम है हाँ और बात है, तो आम पाचन के लिए आम पाचक वटी देना पड़ेगा, सिंहनाथ हाँ। गुगुल देना पड़ेगा, त्रयोदशांग गुगुल, महायुवराज गुगुल, और खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा। बाकी लोग भी बताएंगे, लेकिन इसमें बाजरी का रोटी और अदरक लहसुन का चटनी सुबह देना है, अच्छा। दोपहर में कुल्थी का यूज देना है, हाँ शाम को हल्का खाना खाना है, हाँ बिना भूख के खाना नहीं खाना है। हाँ हाँ। और क्या करना है कि बालू लेके आना है, रेत, सैंड, उसको हाँ, गूंद रेत किसी का। और पोटली बना के बालू का श्वेत करना है, हाँ। तो ठीक हो जाएंगी सर। जैसे जैसे आम पचते जाएगा ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो सब मान लो कि अच्छी दवाई वहां से मिल जाए तो सब आप भेज सकते हैं। जरूर मैं भेज दूंगा सर। हाँ, तो आप कभी जो उसका रेट है वो मुझे बता दीजिए, वो मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। और जी। दवाई आप भेज दो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जो बढ़िया दवा हो, कॉस्टली हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं बढ़िया दवाई देता हूँ, कॉस्टली नहीं देता हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा इनको। ठीक है, आपसे ये इनसे थोड़ा वीडियो ऑन करें ना, इनसे थोड़ा कुछ और भी लोग बात करना चाहेंगे। हाँ जी। शशि तिवारी मैम, आप अगर बात करने के लिए फ्री हैं तो आप बात करेंगी? आम बात है ये मैडम। जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, इनसे बात करिए, गुजराती बोलती हैं सर, हिंदी बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। નમસ્તે. हाँ, कैसे हैं आप? ठीक हो? हिंदी समझ में आती है ना आपको? सर को समझ आती है, आप बात करिए, सर बता देंगे। अच्छा। आप बोलिए, उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा। ओके, क्या तकलीफ है मैम आपको? ને આ તકલીફ છે ઓઢના મણકાની. पंखो बंद करतो काढे. क्या वो ठंड लग रही है क्या? મારે ઊંધો છે. ગરદનના મણકાના વાંધા છે. આખા ઢીલી. ને આખા શરીરની ડાબી સાઈડની આખી નસ દબાયેલી છે. अच्छा, ને હાથું ને આમાં કેમ અંદર આપણે એમ થાય કે સાંડા પડી ગયા, એટલી સાંભળી મારી આળી થઈ ગઈ एकदम. जैसे बोलते हैं कि हाथ में कोई छाले पड़ गए हो ना, इतना दर्द होता है। अच्छा, ये कितने दिनों से ऐसा हो रहा है दर्द? 1 साल से। अच्छा, એક વર્ષથી થઈ ગયું. तो सिर्फ हाथ में ही दर्द है कि बहुत सारे जगह दर्द आता जाता रहता है? कहीं कभी यहाँ, सारे कभी वहाँ? शरीर में दर्द है, ऑल बॉडी में, पाँव में, दोनों पैर में, ये घुटनों में, ये अंश फलक में, सभी में दवाई। मैं वही कह रही हूँ सर कि कभी मतलब कभी कहीं दर्द रहता है, कभी कहीं दर्द रहता है, ऐसा होता है कि एक साथ पूरे बॉडी में दर्द रहता है? खुद दुखेगा, कहीं कहीं फरतो ही दुखाવો થાય है। ये क्या दुखता આ है? એક સાઈડ વધારે દુખે. लेफ्ट साइड दुखता है। लेफ्ट साइड में ज्यादा दर्द रहता है। આ પગઈ છે પણ આમાં વધારે છે ડાબી સાઈડ. अच्छा, એક કઈ બાજુ સુઈ નથી શકતી.
जाने केम सो- बड़ा कूदता हो सोना है ना तो किसी एक करवट पे नहीं सो सकती, बस बार बार फटना पड़ता है, इतना दर्द रहता है। 2 મિનિટમાં તો પડખું ફરી જ જવું પડે अच्छा એટલે આપણે मैम की મંદિર કેમ બઠા કૂદતા હોય। अच्छा मैम की उम्र कितनी है? 74। 74 है। और वजन कितना है? हाइट वजन? 65 इतना है। और सर हाइट कितनी होगी मैम की? हाइट 5 फुट ऐसे है। थोड़ा सा वजन ज्यादा है ना? 4.5 फुट होगी मेरे ख्याल से। हाँ थोड़ा सा ज्यादा है ना वजन। चलिए कोई बात नहीं। तो मैम कुछ काम धाम करते हो, दिन भर बैठे रहते हो? बैठी रहे, कुछ काम नहीं कर सकती, हाथ में कुछ पकड़ नहीं सकती। इसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पकड़ लूंगी तो कब गिर जाएगा वो। अच्छा बहुत टेंशन लेने की आदत थी क्या? हाँ बहुत टेंशन रखती है, बहुत बहुत ज्यादा। कितने साल से टेंशन लेते हो मैम? ये टेंशन तो उसका 20 साल से है। नींद की गोली 20 साल क्या खाती है, जब कमर का दर्द शुरू हुआ उसी टाइम से खा रही है। अच्छा नींद की गोलियां पहले 20 साल से चल रही है। शुरू में हमने ये अपना रासनादिक्वात, महारासनादिक्वात, सिंहनाथ गूगल, सर एकांगवीर उससे नहीं होता, देखिए दवा से सिर्फ नहीं होता है। जब तक आप पूरी महीने। हाँ दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जो होती है, मतलब कि हमको हमारी लाइफस्टाइल जब तक करेक्ट नहीं होगी ना, मेडिसिन का कुछ खास असर नहीं होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि लाइफस्टाइल से हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती ना। अदरवाइज मेडिसिन का क्या होगा, मेडिसिन एक सपोर्टिव चीज है, आपका पैर नहीं हो सकती बैसाखी, तो मेडिसिन इज लाइक बैसाखी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ता है। मतलब रात में आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ये जो दिनचर्या का पार्ट है। या किस ऋतु में मतलब मौसम बदलता है तो आपको पता ही है, मौसम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और हमको जो पचता है वही खाने का, जो नहीं पचता है, जो भारी लगता है वो नहीं खाने का। तो हम इस तरह का, क्योंकि हर इंसान अपने टंग के हिसाब से खाता पीता रहता है उल्टा पुल्टा। ठीक है मैम, और टेंशन तो लेता ही है, तो टेंशन एक अमाउंट में रहता है तो बॉडी बर्दाश्त करती है। तो अभी मैम आप बिल्कुल एक तरीके से मैं मानूं कि दिन भर बेड पर ही रहते हैं। हाँ बेड पर ही रहते, चलती है सुबह में, मान लो कि आधा घंटा 1 घंटा ग्राउंड में चलती है। अच्छा, और सुबह मतलब में आपके थोड़ा एक्सरसाइज भी करती है। तो अच्छा। एक्सरसाइज से तो कोई ये इतने साल से कर रही है, कोई फायदा नहीं रहता, नहीं तो कोई एक्सरसाइज दर्द में फायदा नहीं है। नहीं किसी की देखरेख में करती हैं कि ऐसे टीवी वीवी पर देख कर करती हैं? पहले फिजियोथेरेपी वाले आते थे, वो सब समझाते थे, इसी तरह करते हैं। अच्छा, તળિયા છે ને નીચે ને જ જતા એટલી કાળી અગ્નિ થાય। जो पैर का तलवा है ना, हम्म, वो नीचे, वो बोलते हैं कि मैं ग्राउंड पे नहीं रख सकती, इतनी इतने जलन होती है। રાયના દાણાથી પણ નાનું હોય તો આપણે એમ કે આપણી સાંભળીમાં ગળી જાય। कुछ छोटी भी चीज है ना तो उसको कहते हैं बहुत फूटती है, चूमती है इसलिए। अच्छा। अब मैम को इसके अलावा और मतलब क्या बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज वगैरह की भी प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह, बीपी ऊपी की? शुगर नहीं है लेकिन बीपी है। अच्छा, बीपी की गोली कितने साल से खा रहे हैं मैडम? बीपी की गोली मेरे ख्याल से 15-20 वर्ष थी क्या, 20 साल से खा रहे हैं। 10 વર્ષ થઈ अच्छा, बीपी की गोली भी 20 साल से खा रहे हैं, नींद की गोली भी 20 साल से खा रहे हैं। मैम का पेट साफ होता है? पेट साफ रहे, હા ક્યારેક હોય ને ક્યારેક ન હોય પેટ સાફ। झाड़ा की बात है। हाँ जी सर प्लीज आप बताएं, एक्चुअली मुझे गुजराती नहीं आती, सॉरी। तो उसको जो दस्त होता है ना, वो आम वाला और चिकास युक्त होता है, ऐसे बोलते हैं। कभी नहीं बंधाएल मतलब कि वगैरह ऐसा होता है खाई क्या कि कभी दस्त होता है, कभी पेट बंध जाता है, कि हमेशा ही सिर्फ दस्त होता तो उसको झाड़ा बंद होकर ऐसा नहीं आता है, पतला ही पतला रहता है आम वाला। है? ये कितने सालों से समस्या है? वो पहले से मेरे ख्याल से कभी कोई दोस्त कठिन संडास थी तो नहीं, कभी कड़ा संडास तो हुआ ही नहीं है लेटरिन। अच्छा, कड़ा नहीं हुआ, जो जाता है वो आम जाता है ना, उसमें चिपचिपापन वगैरह रहता है। हाँ उसमें बदबू वगैरह भी बहुत ज्यादा रहती है। हैं, हाँ बदबू आवे संडास में, वास बहु आवे क्या। हाँ अच्छा, वो चीज नहीं रहता है। जैसे फ्लश करते हैं तो फ्लश हो जाता है कि दाग पड़ता है पॉट में? है, संडास में जब फ्लश करते हैं तो दाग कुछ पड़ता है कि बड़े आराम से क्लीन हो जाती है?
संडास नु साफ कर रहे थे, हम साफ थी जाए कि चिकास वालों रही हम यहाँ। સાફ થઈ જાય नहीं, फ्लश में साफ हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, और मैम को पेशाब रात में कई बार होती है कि सिर्फ दिन में ही ज्यादा बार होती है? पेशाब कितनी बार है? પેશાબ થાય 2-5 વાર 2-3 बार होती है। रात में? रात में नाइट में 2-3 बार होती है? रात 2-3 बार। હા हाँ, अच्छा, एक बात बताइए सर, मैम की मतलब मेनोपॉज कब हुआ है? हैं? मतलब महीना किस उम्र में बंद हुआ है? पीरियड्स किस उम्र में बंद हुए हैं? शी Period मेरे 74, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। वो 40 क्या 40 પીરિયડ તો 40 वर्ष के बाद हुआ है। 40 वर्ष के बाद हुआ, तो ये जो परेशानियां हैं उसी महीना बंद होने के बाद होनी शुरू हुई सारी चीजें? हैं? महीना बंद होने के बाद ये सारी परेशानियां शुरू हुई हैं जो मैडम के साथ चल रही हैं? क्या बड़ी फरियाद थी इनकी। આ પછી હોતી उसके बाद थोड़ी ज्यादा बढ़ी, और ये पूरा देह का दर्द है ना आमवाद का, वो 1 साल से है। अच्छा, तो दर्द 1 साल से नहीं, कमर का दर्द तो सेला मेरे ख्याल से 25 साल से है। इसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। आयुर्वेदिक, विलायत, वो एलोपैथिक सब दवाई दी थी, 5-5, 6-6 महीना, 1 साल तक। एक्चुअल में दवा आपने खाई होगी पर प्रॉपर परहेज नहीं किया होगा, क्योंकि अगर हम परहेज नहीं करते हैं, जो खान पान हमारा है, अगर उसको हम दुरुस्त नहीं करते हैं तो फिर दवा का कोई फायदा नहीं था। जब तक दवा करेंगे चीजें बस दबी सी रहेंगी, बहुत आराम नहीं आएगा। ये आप सिंपल सी बात जान लीजिए, परहेज करना पड़ेगा, ठीक है? बगैर परहेज के नहीं होगा, मतलब जो नियम कानून है जीने खाने का तरीका वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां होती है हर इंसान से। बहुत कुछ खाते हैं उल्टा पुल्टा, बहुत कुछ ज्यादा, हद से ज्यादा चिंता करते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर खराब करती है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो मैम, जब आपका महीना जो बंद हुआ था वो सही से बंद हुआ था कि कुछ तकलीफें हुई थी उसके बाद बंद हुआ था, या बच्चेदानी में कोई परेशानी तो नहीं थी? शांति से बंद થઈ ગયા ને, પછી માસિક ગયા પછી કઈ વધઘટ ફરિયાદ બધી થતી હતી કઈ કામ થતી રહી ગયા થોડાક વધારે આવ્યા પછી 2-5 વાર એમ કેમ પછી રહી ગયા થોડોક टाइम ज्यादा आया था। फिर ટાઈમ વિરોધ તો કોઈ દી નહીં મહિનો એટલે કોઈ टाइम विरोध कभी नहीं आया था। अच्छा, जब जाने वाला था ना मनोपज का टाइम आ गया ना, तब थोड़े ऐसा ज्यादा कम ऐसा हो गया बन। अच्छा, और कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी ज्यादा? भाई एक तकलीफ वो बीपी और नींद पूरी नहीं आती है। नींद की गोली खाती है तो भी नहीं आती। अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ कि जैसे जब महीना, क्योंकि 40-45 के आसपास बंद हुआ है मैडम को, नाउ शी इज 74, तो मैं अगर ऑलमोस्ट कहूँ तो 30 साल हो गया महीना बंद हुए। और आप करें, हाँ, कमर का दर्द भी 25 साल आप बोल रहे हो, है ना? कमर का दर्द तो ज्यादा टाइम हो गया, 75 से मेरे ख्याल से उसको हुआ था। अच्छा, 75 का मतलब ये समझ लो 25 तो ज्यादा ही हो गया। यहाँ कितने काम तेरा दिखाएगा मुझे इस तरह करना। आपको ख्याल होगा कि जी सर, प्रिंसिपल सर थे मलदान भाई बारोट, गुजरात में थे प्रिंसिपल आयुर्वेद कॉलेज में। जी सर, उनकी दवा 1 साल तक खाई थी, ओके। उसमें भी कोई फायदा तो नहीं है। नहीं सर, मैं बता रही हूँ, देखिए अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। आयुर्वेद में आपने दवा किससे खाई उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने परहेज कितने पाले, क्योंकि कई बार मरीज को बोला जाता है जो परहेज नियम कानून होते हैं उन्हें पालन करते हैं, तो दवा चाहे जितनी अच्छी से अच्छी दवा खा लेंगे, अगर परहेज नहीं करते हैं तो नहीं फायदा करेगा, क्योंकि अंदर की चीजें नहीं ठीक होती है ना। अब हम हद से ज्यादा चिंता में डूबे हुए हैं। मान लीजिए किसी को नींद की गोली उसको खिला दीजिए, क्या नींद आएगी? जब तक बहुत हैवी डोज की नहीं खा ली, और वो भी क्या करती है, आपके सारे सेंसेस को मार देती है, ठीक है? मेन क्या होता है कि अगर नींद की मैं सिंपल सी बात करूं तो चिंता की वजह से होता है, तो चिंता को इंसान हटाए, या तो परमात्मा का मतलब प्रार्थना करे, या कुछ और ऐसी चीजें करे जिससे उसकी चिंता कम हो सके, तब तो नींद अच्छी आती है। वरना गोली खाकर कितने दिन रहोगे? तो जो असली कारण होता है ना, काम वहां पर करने की जरूरत होती है। हमारी दिनचर्या पर हमें काम करने की जरूरत होती है। अब हम दिन में 4 घंटे अगर सो लिए तो हमको रात में थोड़ी नींद आएगी, है ना? गुस्सा नहीं होइएगा मैम, ठीक है? नहीं। तो रूट कॉज पर जब आप काम करेंगे ना, तो अपने आप चीजें, मतलब दवा के साथ में परहेज पालना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। और कुछ ऐसा आपको लगता है जो और तकलीफ हो मैम को, या बताना चाहें? क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती है, सॉरी। नहीं, हिंदी में मैं जवाब दे दूंगा, आप जो हाँ, आप कुछ बता रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ।
और कोई तकलीफ है दूसरी? બસ આ દેખાવો ज्यादा तो अभी एक दर्द से वो ऐसा चिंतित हो गई है, बहुत दर्द है, 1 साल से नींद भी नहीं एक बार आती। सर अच्छा एक बार बता पाएंगे मैम कितने बजे सोती उठती हैं, क्या खाती पीती हैं थोड़ा सा? हाँ, वो शाम को 10 बजे के बाद सोती है, अच्छा चलिए अच्छी बात है। सुबह में 6-7 बजे उठ जाती है। अच्छा तो दिन में भी सोते दिन भर तो आराम करती है लेकिन नींद नहीं आती। दिन में सोते हैं? नींद आवे दिवस में नहीं, दिन में नींद नहीं आती, पड़ी रहती है खाट पे। अच्छा पड़े रहते हैं, नहीं पहले दिन में सोते थे? पहला दिवस में नींद करती, पहला कोई नहीं, कभी दिन में तो नींद नहीं की। अच्छा दिन में सोने की नहीं आदत है। अच्छा जब खाना वाना खाते हैं तो भूख वूख अच्छी लगती है मैम को? भूख लागे बरोबर के ओછી लागे? कम लगती है। कम लगती है। तो जो खाते हैं पच जाता है अच्छे से? पचता तो नहीं है क्योंकि वो लेटरिन ऐसा होता है पतला, कभी कड़ा तो हुआ ही नहीं है। अच्छा गैस एसिडिटी वगैरह भी बनती है? गैस ज्यादा रहती है, कुछ भी दवाई दो, कोई दवाई दो तो पहले उसको उल्टी और पेट में दर्द या तो डकार ऐसे सब शुरू हो जाता है। अच्छा और जो मतलब पैर में कहीं सूजन वूजन तो नहीं, हाथ पैर में कहीं पर भी? सूजन कभी नहीं आई, वो जो है वैसे पैर में कभी ये घुटनों पे है, देखिए ऐसा है। दिखाइए सर। हाँ ये सर आपको कैमरा थोड़ा सा प्लीज फोकस करिए प्रॉपर्ली। ठीक है, आशीष लाइट कर देनी बेटा। ओके ऐसा लगता है। ये कब से है सर? ये तो ऑपरेशन किया उसको 3 साल हो गया, पर उसके पहले से भी है। सर किस चीज दोनों घुटनों का ऑपरेशन किया था। अच्छा ऑपरेशन भी हो चुका है? हाँ जी। अच्छा चलिए सर की दवा चलेगी, ठीक हो जाएंगे आप, लेकिन थोड़ा सा हुआ कि सर जो लिख देंगे ना, देखो हम यहाँ खुराक में शाम को बाजरे की रोटी खाते हैं, कोई भी जो सब्जी है वो खाते हैं। दोपहर का जो खाना होता है इसमें दाल भात या तो गेहूं की रोटी ऐसा चलता है। सुबह में नाश्ता करे, नाश्ता। फल वगैरह कब खाते हैं सर? फल तो कम खाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं जो खाऊं वो मुझे गैस हो जाता है, इसलिए कुछ खाने का वो ज्यादा पसंद नहीं करते। 2 टाइम खाने का पसंद करते हैं। सुबह में उठ के ऐसा लगे भूख लगी हो तो एक आधी चपाती खा लेते हैं गेहूं की। तो चपाती किस चीज के साथ खाते हैं? चाय के साथ खाते हैं? दूध के साथ। तो चपाती में जो मतलब आटा है उसमें नमक पड़ा होता है? नहीं। चलिए तब ठीक है। और कुछ पेशाब सब ठीक आती है मैम? है पेशाब ठीक आती है? पेशाब के फ्लो में तो कोई तकलीफ नहीं है? પેશાબ તો ઓછો થાય ક્યારેક ઓછો થાય, પેશાબમાં બર્નિંગ પણ થાય ક્યારેક। कभी कभी कम भी होती है और बर्निंग रहती है पेशाब में। अच्छा जलन। हाँ वो सर समझ में आ गया। अच्छा तो पेशाब में ये तकलीफ है, पॉटी जो होती है वो उसमें आम रहता है और अधिकतर पतली होती है ना? ये तकलीफ है। नींद की प्रॉब्लम है मैम को, बीपी की प्रॉब्लम है और ये सारी चीजों की प्रॉब्लम है। ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया। और किसी को कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ ले प्लीज। कहीं क्या उस तरह फरियाद में नहीं, और तो किसी कुछ व्यक्ति को कुछ पूछना हो? नहीं, बस वही तकलीफ है, इसी वजह से वो कभी गुस्से में आ जाती है। हाँ वो एक्चुअल में सर जब ज्यादा दिन इंसान बीमार रहता है तो वो गुस्सा तो बीमारी की वजह से आती है, वो बराबर है कि जो इसको तकलीफ है इसकी वजह से उसको गुस्सा तो रहता ही है क्योंकि हाँ, पूरी नींद नहीं होती। हाँ वो हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। थोड़ा सा प्रार्थना वगैरह किया करें, जैसे ओम का उच्चारण सर करना होता है, ओम चैंटिंग आपको पता ही है। भ्रामरी करें। मैं सिंपल सा अभी बीपी और नींद दोनों चीज के लिए बता दे रही हूँ। दवाओं के अलावा जो चीजें करनी है, एक तो मैम दोनों टाइम वॉक किया करिए, ठीक है। और अगर पार्क वगैरह कोई हो वहां पर भले 5 मिनट ही करो, पर घास उस पर नंगे पैर वॉक करो। अगर घास साफ सुथरी हो अच्छी सी, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चुभने बुभने वाला हो या सपोर्ट की प्रॉब्लम है, तो अपने साथ मतलब स्टिक वगैरह भी रख कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उससे तो काफी इतना बढ़िया सूदिंग इफेक्ट ग्राउंड है बढ़िया, इधर ग्राउंड है बड़ा, तो ग्राउंड में चलते हैं
फर्स्ट हाँ, पे मान लो कि 30 मिनट 40 मिनट सुबह शाम दोनों टाइम चलती तो है, हाँ। नहीं तो चलती है एक तो तो पूरा पकड़ा जाता है। हाँ, तो एक तो वॉक करिए, ओम का उच्चारण करिए, भ्रामरी करना है, शवासन है, ठीक है। बीपी ज्यादा रहता है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करना, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से लेकर के राइट से निकालने वाला जो होता है प्राणायाम, वो करिए। शवासन बहुत अच्छे से करिए। 2-3 मुद्राएं होती हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा हो गया, वायु मुद्रा हो गया और हृदय मुद्रा। ये तीनों मुद्राएं करिए और बैठ करके विश्वास के साथ करिए कि जब मैं कर रही हूँ तो रिजल्ट आएंगे। और एक ये सेकंड फिंगर जहाँ पर टच होती है, इसको बोलते हैं तल हृदय मर्म। तो उस पॉइंट को दबाना होता है। जैसे मान लीजिए सेकंड फिंगर जहाँ टच करी ना, तो उस पार्ट को ऐसे ऐसे करके 15 बार दबाना होता है, सुबह और शाम को खाली पेट। ठीक है सर। तो ये चीज जब करेंगे, तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन वगैरह करना है, तो इससे इनका बीपी वगैरह ठीक रहता है। ऐसे पैर में भी होता है, पैर में भी सेकंड फिंगर जहाँ से आती है वहां पर करना होता है। मतलब अंगूठे के बगल में दूसरी उंगली, मतलब पहली नहीं, अंगूठे के बगल में अंगूठा हो गया पहली, और दूसरी, तो दूसरी उंगली के सीधे आएंगे बीच में, वो बीच में वीडियो भेज दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैम को बता दीजिए। तो सब मर्म वगैरह होते हैं, प्राणायाम है, योग है, ये सब सारी चीजें करें। और खाने पीने का ख्याल रखना होगा, सर ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, पॉजिटिव बहुत रहना पड़ेगा, उम्मीद के साथ में इलाज करें। सर जो दवाई भेज देंगे उसमें सब लिख के दे देना कि ऐसे खाने के हैं और ये खरीद रखने के हैं। जरूर हाँ, जरूर। वो सर सब आपको बता देंगे। जी सर, जी थैंक यू सर। ठीक जी है, सर, मेरी तरफ से हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये कहना है साहब, सर कि ये सर्जरी बहुत करने, हाँ बोलिए। इसकी वजह से सारा घर हम परेशान है, अगर ये छुटकारा हो जाए, इसीलिए तो मैंने बोला कि आप कहो तो मैं वहां बता जाऊं, नहीं कहो तो यहाँ चल रही है तो आप कोई भी दवा यहाँ से भेज दो, यहाँ की दवा के पर नहीं, वहां से ही भेज दो। सब ठीक हो जाएंगी सर, पूरा ठीक हो जाएंगी। अब देखिए, आप ऐसा संप्राप्ति हुआ है कि ये आम बात हुआ, ठीक है। हाँ आम बात के लिए आपने घुटनों का सर्जरी भी कराया, तब भी वो ठीक हाँ तो नहीं हुआ, पूरा शरीर में आम जमा हुआ है पूरा। तो हाँ इसमें जी। सबसे पहले हमें आम का पचन करना पड़ेगा। आम का पचन करने के बाद जितना स्त्रोतोरोध है उसको ठीक करके तब हमें बस्ती देके फिर ठीक करना पड़ेगा। अभी तो हाँ। बस्ती, वैतरण बस्ती के अलावा कोई बस्ती नहीं दे सकते, या फिर महाविषग्रह तेल। लेकिन पहले मैं शमन करके, पहले ठीक करके फिर बताऊंगा क्या करना है। हाँ सर, मैं आयुर्वेद जामनगर आयुर्वेद हॉस्पिटल में 1 महीना रखा था अच्छा, इनको। तो वहां क्या तो दिया था इलाज सर, क्या हुआ था? वहां भी उसने बस्ती चिकित्सा ने सब किया था। अच्छा, तो उससे फायदा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा दर्द होने लगा तो फिर 1 महीना के बाद आ गए इधर। तो वहां पे जो बस्ती दिया गया वो कैसा दिया गया? तेल का, काढ़े का, क्या दिया गया क्यों नहीं? जामनगर हॉस्पिटल में? काढ़े का बस्ती देता था और 1 दिन तेल की बस्ती देता। तो वो गलत है, तेल का बस्ती नहीं देना था सर। काढ़ा का ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे आयुर्वेद में पढ़े है ना, तेल और काढ़ा का बस्ती ऐसे ही नहीं देना चाहिए। हाँ हम बात की चिकित्सा में वैतरण बस्ती बोला है ना? वैतरण बस्ती, वैतरण बस्ती देना है या महाविषग्रह तेल का बस्ती देना है, लेकिन हम बाद में करेंगे। हम लोग पहले शमन चिकित्सा करके स्वेलिंग और पेन कम कर देते हैं। ठीक है सर। हाँ, और तो मेरा पता साहब, मैंने पता जो भेजा है उस पते पे जो भी दवाई हो भेज देना, और जो दवाई का वो प्राइस हो मुझे बता देना, तो इसी तरह से मैं वहां पे डाल दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें पूरा शरीर में इतना दर्द रहता है और इतनी बर्निंग रहती है कि जी, सब जी, इसके उसको सब सारा कंटाला आ गया है, ऐसा बोलता है, नफरत आ गई सब। जी ठीक है, सब ठीक हो जाएगा सर, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। सर, हमें तो बहुत मजा आ गया, मैं आपका सब लेक्चर सुन रहा हूँ। इसके बाद मैंने आज तो ज्वाइन किया है, पर मैं पिछला 1 साल से यह सब सुन रहा हूँ। तो सर अभी सुबह का लेक्चर भी शुरू होगा अभी थोड़े दिन में, और मैं और नए नए लेक्चर लूंगा, तो आप देखिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, सभी लोगों को मैं यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। बाकी लोग भी कुछ इसमें बताना चाहेंगे कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तकदीर जी या विनीता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। आम बात के केस में सर्जरी हो गया है दोनों घुटनों का, तब भी पेन हो रहा है, क्या करना चाहिए? सर इनके केस में तो मैं बोलूं,
बोलिए बोलिए, क्यों नहीं हाँ बोलेंगे? जी सर, गुड इवनिंग सर। एक तो सर्जरी हुई है तो रिकवरी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर से एक तरीके से व्रण भी हो गया, फॉर्मेशंस हो गया है। तो जी। मैम का जो है, क्योंकि जो जितना मुझे समझ में आया, मेनली रस की धातु की दृष्टि की वजह से तो आमवात होता ही है, लेकिन उनका चिंता वाला मेन कारण है। तो मनोवा स्रोतस पर भी मैम के काफी काम करना पड़ेगा, जैसे नस्य वगैरह देना या शिरोभ्यंग शिरोपिचू वगैरह, इस तरह की चीजें वो सर घर पर ही कर सकते हैं बड़े आराम से। सेंटर वगैरह में जाकर शिरोधारा वगैरह भी करा सकते हैं। और चूंकि आमवात वगैरह का केस है और इनकी ग्रहणी दृष्टि काफी दिख रही है, क्योंकि बता रहे हैं शुरू से नहीं मल नहीं, वैसा आप आपने जैसा। एक चीज गलत बताया। आपने कहा कि क्या शिरोधारा, शिरोधारा नहीं करना है, स्नेह वर्ज्य है। सर, वृक्ष इसमें श्वेत, इसमें तक्र की जो शिरोधारा है, आईबीएस हाँ वगैरह के केस में, वो है, ग्रहणी के तेल केस की में नहीं। तक्र, हाँ, तो मैं तेल की बात नहीं कर रही हूँ। वो मैंने इसलिए बोला ना कि मनोवा स्रोतस की दृष्टि है, तो हाँ तक्र की जब शिरोधारा की जाएगी तो सर बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि बराबर। तक्र में थोड़ा सा आमल की ऐड कर सकते हैं, तो उससे जी और बढ़िया रिजल्ट आता है। और जी साथ में सर, जैसे आप बताते हैं कि ज्वारे की रोटी होती है, उसको अदरक लहसुन की चटनी के साथ लेना, कुलत्थ का यूज लेना, मतलब वृक्ष वो चीजें हैं, जी वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और बालू का स्वेद बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं। और महाविषगर्भ के तेल अगर वो करें, अदरवाइज मैम का आम चूंकि बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो इसीलिए जलन है और इनके यूरिन में भी जलन है, तो गुक्षुरादि गुल वगैरह वहां पर बढ़िया काम करेगा। जी और मैम कुछ भी खाते पीते तो तुरंत उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केसेस में हिंगवाष्टक जो है, खाने से पहले, जस्ट पहले घी के साथ जब लेंगे 1 चम्मच के आसपास के, तो उससे काफी ज्यादा उनको आराम आएगा। और सर धीरे धीरे करके रिकवरी होगी, पर शुरुआत में ही वही दीपन पाचन उन्लोमन के रूप में। और जब थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, तब बैतरण बस्ती जो आप बताते हैं पेशेंट का कराया जाता है, उससे रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज इनको हिंगवाष्टक बहुत बढ़िया रहेगा। और शमन के लिए अभी जैसे लोकल में अगर करना है, तो चंदन वाला लाक्षादी जो तेल है, वो भी अगर हल्का सा लगाएं तो उससे भी हो सकता है। अदरवाइज चंदन का सिंपल लेप कर सकते हैं। कहाँ दांत पे, शामिल होता है कहाँ पे? पैरों में जो है, जो बहुत ज्यादा उनको जलन होता है ना, तो अगर चंदन लगाए, नहीं, चंदन आप वहीं पे गड़बड़ कर रही हैं। वृक्ष श्वेत, जहां पर भी स्नेह लगेगा वो तकलीफ होगा। मैं आप सिर्फ पढ़िए एक बार। अकेले चंदन की बात करूं सर, जैसे इनको दाह के लिए, शमन के लिए चंदन है या उशीर है, कुछ ऐसे तो आप सिंपली इंटरनल मतलब दवाइयां दे सकती है ना, चंदन आसव, उशीर आसव, सारी बात आसव। अगर आप ऐसे। तेल वगैरह लगाएंगी तो वो बढ़ जाता है। सर तेल लगाने की बात नहीं कर रही, सीधे उसको पानी में डाल करके, जैसे चंदन का लेप लगाते नहीं माथे होते पर हाँ पूजा में, अगर हाँ उस तरीके से लेप कर ले, मान लो चंदन कॉस्टली पड़ता है, तो फिर आमल की जो है, आंवले को भी ऐसे पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। नहीं तो हिना जो है, मतलब मेहंदी जो होती है, उसका भी जी जब लेप करेंगे तो उनको ऐसे लोकल में शांति मिलेगी। तो जी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और पानी में भी सिंपली अगर 10-15 मिनट रोज पैर को रखते हैं शुरुआत में नॉर्मल वाटर में, तो धीरे धीरे करके उनको आराम आएगा। बट चूंकि यूरिन में जलन है, इसका मतलब है कि अंदर में काफी प्रॉब्लम है, तो ये गुक्षुरादि वगैरह या चंद्र प्रभा वगैरह इसी तरीके से चेंज करके बार बार इनको यूरिन वाली सारी दवाएं देनी पड़ेंगी, मतलब जिससे यूरिन अच्छे से निकले। और मैम को बोल रहे हैं कि लूज मोशंस टाइप का हमेशा से रहा है, उसके बावजूद बीपी की और नींद की प्रॉब्लम है। तो मेन वही है, मनोवा स्रोतस की दृष्टि, और बीपी भी उनका मुझे लगता है वो चिंता की वजह से ही वाला बीपी है। भले वो 20 साल से दवा खा रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी वाले रूट पर काम नहीं करते हैं, और वो मेडिसिन चला करके एक बार नहीं देखते हैं कि बीपी पेशेंट का कम हुआ, ज्यादा हुआ है, क्या उसकी वजह है, उनकी दवाएं चलती रहती हैं। तो रूट पर काम करना पड़ेगा। जैसे मैम गुजराती नहीं मतलब हिंदी नहीं समझते थे, और मैं गुजराती नहीं समझती थी, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी। पर उनका वो काउंसलिंग वाला पार्ट काफी करना पड़ेगा, तब जाकर के सर हो पाएगा। जी सर। और नेचुरोपैथी की कुछ थेरेपीज मैं करा सकती थी, लेकिन जैसे इसमें घुटने की लपेट बहुत बढ़िया काम करेगी, जहां पर कुछ भी वो चीजें नहीं होती हैं, तो पेन के लिए तुरंत रिजल्ट आता है। दिन भर में 3 बार करना पड़ता है शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे करके उसका नंबरिंग कम करते जाते हैं। तो एक बार में 45 मिनट टू 1.5 आवर का करते हैं, तो बहुत जल्दी पेन में रिलीफ होता है। और नहीं तो गर्म ठंडा सेक अगर करते हैं, तो उससे भी पेन में तुरंत रिलीफ आता है, कहीं का भी पेन हो बॉडी का। उससे आर्टरीज डायलेट और कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो मतलब अपना फंक्शन करने लगती हैं। जी सर, सर मैं थैंक बोलूं? यू सर। हाँ सर सर मैं बोलिए। बोलूं? हाँ सर हाँ बोलिए। सर, वहां पे उसने जो डायग्नोसिस लिखा था ने संधिवात लिखा था। संधिवात, लेकिन ये तो आम बात के सारे सिम्टम लग रहे हैं ना सर। हाँ, और उसमें चिकित्सा चल रही थी शोधन, अभ्यंग एवं नाड़ी स्वेदन अच्छा, और योग बस्ती। तो उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं 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 हुआ। अभी आपने सिरोधरा बोला ना हाँ बात में, तो हाँ बोलती है वो सिरोधरा करने से भी मुझे ज्यादा तकलीफ है, हाँ, नस्य क्योंकि दिया ये था। आम बात है ना, आम बात में संधिवात का चिकित्सा दिया गया, इसलिए तो
हम लोग यहाँ आयुष दर्पण पे नया नया चीज सीखते हैं। अगर आम बात रहेगा और उसमें आप ये योग बस्ती देंगे तो बढ़ेगा ना बीमारी, फायदा ही नहीं होगा। तो फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ वही तो। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है इनके केस में तो कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं, और तो कुछ नहीं बोलना है, उसकी आपको दवाएं नहीं, आप हाँ मैं भेज हैं? दूंगा। ये बाकी वैद्य लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बोलिए आप लोग। अच्छा सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते। थैंक यू सर। डॉक्टर हरिहर सर, आपका कितना अच्छा नाम है, हरिहर, कितना बढ़िया नाम है आपका। अरे यार, मेरे सरनेम है सर। अच्छा, आपका और फर्स्ट नेम क्या है सर? मेरा फर्स्ट नेम है बालकृष्ण। अच्छा वाह, भगवान का ही नाम है सर। अभिराम है, आप भगवान लग रहे हैं। यहाँ तो वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य ही भगवान का रूप रहते हैं, डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू आपका, थैंक यू। अभी हम डॉक्टर नवजोत कौर मैम से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप ये आमबद के केस में क्या सोचती हैं, आप किस तरह से इलाज करेंगी? कोई आपके पास आए तो क्या सोचती हैं आप? કેટલું ડિસ્કસ બધી ડોક્ટર ડિસ્કસ કરો પછી જા નિદાન છે। डॉक्टर नवजोत कौर मैम अगर आप सुन रही है तो बताइए। डॉक्टर मोनिका मैम कुछ बताएंगी आप, कोई दवाई पुट्टकल का? डॉक्टर तकदीर सिंह जी आप कुछ बताना चाहेंगे? श्वेता मैम, जागीर सिंह जी कुछ बोलिए। गंगवार सर कृपया बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। जी, आप कैसे इलाज करेंगे आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो? सर बिल्कुल आपने जैसे बताया सर, रुक्ष इसमें चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि आम का पचन जब तक नहीं होगा तब तक हमें ये इसमें उपशय नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सर यही सब चिकित्सा जो आपने बोला सर, इसमें जैसे या तो सैंधव लवण से सिकाई, या फिर ये सैंड जो होता है, रेत, जी बालू का स्वेद, सब दीपन पाचन की औषधियां दी जाती हैं। ये सब चीजें सर दी जाती हैं इसके अंदर। और इंटरनल दवाइयों में कुछ बताइए आप, इंटरनल दवाइयों में क्या देना चाहिए? सर इंटरनल दवाइयों में सर रासना सप्तक, कषायम, इस तरह की, और साथ में आरोग्यवर्धनी दे सकते हैं सर। आरोग्यवर्धनी बहुत अच्छा काम करते हैं इसके अंदर। जी जी, क्योंकि वो दीपन पाचन भी करती है, और साथ में सर सेनाथ गुगुल देते हैं इसके अंदर। जी, तो यही सब चीजें देते हैं जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम। दशमूलारिष्टम दे सकते हैं सर, वात शमन करता है दशमूलारिष्टम। जी। बल्ले भी होता है और वात शमन भी करता है, तो दशमूलारिष्टम बहुत अच्छा काम करता है इसमें। साथ में सर दीपन पाचन के लिए अष्टचूर्ण, जैसे अभी बात हो रही थी कि उनको थोड़ा ये है, ब्लोटिंग है। मैं पूरा केस तो नहीं सुन पाई हूँ सर, लास्ट में जितना अभी शशि मैम जो डिस्कस करते वही सुन पाई हूँ। तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा सर, अष्टचूर्ण अच्छा रहेगा समान काल में, यानी खाने की कौर के बीच में वो दिया जाए घी मिला के, तो वो दीपन पाचन भी करेगा। तो इस तरह से सर हम लोग ये करते हैं पेशेंट के लिए। बहुत अच्छा बताया मैम। और डॉक्टर तकदीर जी, थैंक यू मैम। तकदीर जी आपने जो लिखा है वो बता दीजिए, क्योंकि लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। डॉक्टर तकदीर जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया यहाँ पे बताएंगे जो आपने लिखा है। शायद आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप आमवाद के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं? शोर है वो। हाँ शर्मा जी, हाँ सर, आप क्या बताएंगे? आप इतने महान डॉक्टर हैं हमारे, आप बताइए सर। अरे सर प्रणाम। हाँ सर प्रणाम सर। मैं कहाँ से सर मानूं सर, मैं आपसे सीखता हूँ। और जो कुछ भी अभी तक सर मैंने 1 साल में सीखा है सर, अब आपसे ही सीखा है। मुझे तो ABCD तब आती भी नहीं थी, लेकिन अब ये है कि मैं ट्रीटमेंट करने लगा हूँ। सबसे पहले तो सर जैसे आप दीपन पाचन अनुलोमन पर फोकस करते हैं, 100% दीपन पाचन अनुलोमन ही होगा। जब तक दीपन पाचन नहीं होगा सर प्रॉपरली, इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। जी तो सर सबसे पहले तो दीपन पाचन पे फोकस है। उसके बाद में सर मैं पतंजलि की मेडिसिन ज्यादा यूज तो करता हूँ बताइए ना, दीपन पाचन में क्या दवाइयाँ देंगे वो तो बताइए। सर दीपन पाचन में सर जो भी चूर्ण वगैरह, जैसे मैडम बता रही हैं, चूर्ण बता रही हैं, या बेस्वानर चूर्ण है, ये इसको अपन यूज करते हैं। और साथ में सर इसमें जो आम बातारी रस वगैरह का अच्छा यूज है सर इसमें। जो मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अपना बता सकता हूँ, मैं आम बात में कैसे करता हूँ। हाँ सर सर बताइए। स्टार्टिंग में सर मैं निर्गुंडी क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ,
ये मैं उसको स्टार्ट करता हूँ और उसको आम बातारी रस साथ में देता हूँ सर। इसके बाद में सर मैं उनको जो आगे की कंडीशन है सर, जैसे आरोग्य वर्धनी में दे रहा हूँ, उसमें पुनर्नवा मंडूर दे रहा हूँ, सिंहनाथ गोकुल दे रहा हूँ सर। इसमें सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीवर जैसी हिस्ट्री भी रहती है कई पेशेंट को, तो सर मैं उसमें ज्वरनाशक बटी वगैरह यूज करता हूँ या मृत्युंजय रस की टेबलेट सर आती है, वो भी यूज इसमें मतलब होती है। और सर इसमें इम्यूनिटी मुझे लगता है कि बढ़ाने के लिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, तो पतंजलि की सर टेबलेट आती है इम्यूनोग्रेथ, वो मैं यूज करता हूँ सर। उसमें दसमूला रेस्ट यूज करता हूँ, ये सब मेडिसिन इसमें यूज करता हूँ। फिर उसके बाद में जब दीपन पाचन अच्छे से हो जाता है 8-10 दिन के बाद में, तब सर मैं इसमें एक पुड़िया जो चूर्ण बनाता हूँ सर, वो पुड़िया यूज करता हूँ। उस पुड़िया का जो सिस्टम है सर, वो उसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं ये इस तरीके से समझता हूँ कि जैसे उसमें सर आमबाताई रस है, उसमें जो न प्रवाल पिष्टी है, गिलोय सत्व है, गोदंती भस्म है, अश्वगंधा चूर्ण है सर, ये सब मिक्स करके एक पुड़िया बना करके उस पेशेंट को देता हूँ। साथ में सर बालुका स्वेद, बालुका सेद का सर सेंधा नमक इसमें मिला करके और हल्दी वगैरह मिला करके इसका सेक अगर करवाता हूँ तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और सर इसमें जो एरंड पत्र, आप जो ना केवल एरंड पत्र को जो ना अगर रख करके ऊपर से सिकाई करवाते हो, तो जिस जगह पर भी पेन होता है उस जगह पर काफी अच्छा आराम मिलता है सर। ये इतना मैंने अभी तक किया है तो उसका रिजल्ट ठीक आया है जी। सर वो इम्यूनोग्रिड में क्या क्या कंटेंट्स है उसका हमें बताएंगे? जी सर, मैं आपको फोटो भेज दूंगा सर, ऐसे तो मुझे हाँ याद नहीं रहते, लेकिन जी हाँ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा बहुत बताया अच्छा आपने सर। रिजल्ट है, थैंक यू सर। हाँ सर बोलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, उसको MRI किया था 1 साल पहले, हाँ तो उसमें आया था ओस्टियोपोरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ने डिजनरेटिव चेंजेस स्पाइन। अच्छा, तो हमें पहले आम का पचन करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें रसायन भी देना पड़ेगा, तिक्तक क्षीर बस्ती भी देना पड़ेगा बाद में, हाँ और कुछ हाँ प्रवाल पंचामृत वगैरह भी देना पड़ेगा। जो हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस हो या कैल्शियम सप्लीमेंट अपने आयुर्वेदिक, वो सब देना पड़ेगा, हम्म। वो हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? तकदीर जी आपके उधर शोर है, अगर बताएं। हाँ वैद्य ईशुकांत जी, आप बताइए सर। हाँ सर बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए। सर मैं जहाँ तक इसमें अभी मैंने आधा ही सुना है क्योंकि मैं बीच में कहीं चला गया था। तो जी सर इसमें मैंने जहाँ तक सुना है, मैम ने तो बहुत कुछ बता दिया है उसमें, जी जो कि आम बात है सर यहाँ पे। तो मैंने जैसे संप्राप्ति से बनाया हुआ है, जो पित्तज ग्रहणी है और जो पित्तज प्रमेह है और पार्किंसन डिजीज है, इसका चिकित्सा यहाँ पे देना होगा सर। तो इसमें कुछ हम ऐड कर सकते हैं जैसे स्मृति सागर रस, और इसमें सर मेरा एक डाउट था कि रोहित का रिष्ट भी यहाँ पे चला सकते हैं क्या? क्यों नहीं चला सकते हैं, लेकिन वो क्यों दे रहे हैं रोहित का रिष्ट? सर उसमें त्रिजात है, त्रिफला है, त्रिपुटा है, लघु वृक्ष कटु, कटु भी पाकी है जी और पाक में कटु है। तो जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे वृक्ष और लघु चिकित्सा देना है, जी। तो इसको दे सकते हैं मतलब सर। और और सर यहाँ पे सर यहाँ तक मेरे को लगता है जीवकादि रिष्ट भी अच्छा कार्य करेगा। और स्मृति सागर रस सर, स्मृति सागर रस यहाँ पे पार्किंसन डिजीज को अकॉर्डिंग टू उनका जो हाथ में वो पकड़ नहीं पाती कोई चीज को, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे स्मृति सागर रस को हम दे सकते हैं, तो वो मन को भी मजबूत करेगा। और कहीं कहीं पे सर क्योंकि अभी स्निग्ध चिकित्सा तो दे नहीं सकते, नहीं तो यहाँ पे निर्गुंडी रसायन भी चला सकते हैं, जो निर्गुंडी और घृत और हनी का बनता है, लेकिन यहाँ पे उसको चलाया नहीं जा सकता सर, क्योंकि यहाँ पे इनका एक्चुअल में अभी आमवात का सिम्टम्स है, इसकी वजह से। तो सर वही मेरे को पूछना था सर कि इनका संप्राप्ति जो मैंने निकाला है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर ऐसा दे तो क्या सक्सेस होगा? जरूर जरूर, आपने तो सही बताया सर। सर जी तो वही था सर, यहाँ पे रस पाचक वगैरह भी देने का है मेरा मतलब मत यहाँ पे। जी जी सर, तो इतना ही था सर। यहाँ पे क्लेड बिगड़ा हुआ है एक्चुअल में, जहां तक मेरे को समझ आया बॉडी का क्लेड बिगड़ा हुआ है, और पित्त दोष की यहाँ पे वो है इंक्लूड है, तो चिकित्सा ऐसा ही देना होगा। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कुछ कुछ बताइए आप लोग, यही तो हमारा संभाषा होता है।
कुछ बताइए आप लोग। गंगवार सर, आप क्या देना चाहेंगे इनके केस में? नवजोत कौर मैम, जागीर सिंह जी, आप कुछ बताइए। सर हाँ एक थोड़ा सा डाउट है सर। सर हाँ वो जो अभी इन्होंने बताया ना पित्तज प्रमेह, वो कैसे इन्होंने डिसाइड किया, वो एक बार समझना चाहेंगे सर। हाँ, ईशुकांत जी, आपने कैसे पित्तज वाला बताया? वैद्य ईशुकांत जी। एक्चुअल में मैम इनका क्या हो रहा है कि थोड़ा बर्निंग सेंसन है और पैरों में जलन है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं सर, मैम मैंने सर से एक चीज सीखा है कि लक्षण और कारण दोनों देखना है। तो लक्षण अगर जैसा दिख रहा है उसको जरूरी नहीं है आपकी आम बात के हिसाब से उसको पित्तज मतलब डिसाइड करके उसको चिकित्सा करें। आप उसको अलग अलग रोगों के हिसाब से मतलब देख करके उसको चिकित्सा कर सकते हैं। क्योंकि पैरों में जलन था और पेशाब में भी जलन था, हाथों में भी छाले जैसे उनके लगते हैं। तो मैंने वही सोच के मतलब इनको दिया मैम। क्योंकि मैम सूत्र भी है हेतु लिंग औषधत ज्ञानम स्वास्थ्य धातु प्राणायाम, तो वो हेतु लिंग और औषधि, तो मैंने वही सोच करके मतलब इनको दिया सर मैम, ऐसा है। सर वो तो बहुत अच्छा, आपने पित्त का तो बहुत अच्छा ऐसे प्रमेह कैसे आपने इसको लिया, मतलब वो मैम थोड़ा ऐसा है कि देखिए इनके पैरों में जलन है। आप मैम ने भी कहा चंदन वाला लाक्षादि तेल जो है, मतलब चंदन है, नॉर्मल जो तो ठीक है, चंदन है लेकिन उसका पित्तज यहाँ पे लेप प्रमेह करना क्यों है। बोले? प्रमेह क्यों बोले? व्याधि क्यों बोले? पित्तज ठीक है, पित्तज संप्राप्ति है ठीक है, लेकिन वो प्रमेह क्यों नहीं, बोले? अच्छा अच्छा, जी जी, मैं सर तो प्रमेय मैंने उसको प्रमेय के हिसाब से चिकित्सा देने को नहीं कहा है सर, मतलब सॉरी प्रमेय के हिसाब से उनको चिकित्सा देना है, आप पर वो पित्तज प्रमेय नहीं आम है। बात भी बोल सकते हैं ना, पित्तज आम बात, या पित्तज ग्रहणी से उत्पन्न, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने एक्चुअल में लक्षणों के हिसाब से उसको बोला, और है तो वो आम बात ही। लेकिन जो चंद्र प्रभावटी और जो जितना आंवले का जो मैम ने बोला सिरोधारा और तक्र मिला करके देने का, तो वो सब मेरा कनेक्टिविटी होते हुए मैंने उसको फिर मन में ऐसा बनाया कि इनको चिकित्सा लगभग ऐसा ही देना चाहिए। तो ये हो सकता है ये ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लघु रूप से ही चिकित्सा देना पहले उत्तम होगा, फिर उसके बाद रसायन और जो भी निर्वहन वेतरण वस्ती वगैरह देंगे तो प्रॉपर वो ठीक हो जाएंगी। सर मतलब बिल्कुल आपके आपके साथ एकदम मैं ये कर रही हूँ, अलाइन कर रही हूँ। बस एक जो सर मेरे को थोड़ा सा, मैं अपना डाउट क्लियर कर रही हूँ सर, बिल्कुल आपको मैं चैलेंज नहीं कर रही। बट मुझे ये समझना है, आपने एक जगह पे बोला क्लेद है, तो वो क्लेद आपको कहाँ से लगा सर, वो भी थोड़ा सा एक्चुअल एक में बार मैम होता समझाओ। क्या है, मैं हाँ उसी में जाऊंगा मैम। क्लेद जो होता है ना मैम, क्लेद मैंने मयूर सुराना जी का एक वीडियो देखा था, आप उनको जानती भी होंगी मयूर सुराना जी। अपने यूट्यूब में ही एक है तपन कुमार साथ है राज वैद्य, उनके वो शिष्य हैं। उनके लेक्चर में मैंने सुना हुआ था कि जो क्लेद होता है ना मैम, क्लेद वो एक्चुअल में हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मतलब आर्ट होता है, वो कला है, और वो बीच में रहकर काम करता है मैम। तो जो हमारा पेशाब जो गर्मियों में बोलना चाहिए कम आना, और ठंडियों में अधिक पसीना सॉरी गर्मियों में पसीना अधिक आना, और जो ठंडी में पेशाब अधिक आना, तो ये जो मेंटेनेंस जो करता है मैम वो क्लेद करता है। अभी इनको क्या हो रहा है, अतिसार अधिक हो रहा है मैम, रस धातु दूषित है, और अतिसार में रस धातु ही दूषित होता है। तो यहाँ पे आम अतिसार हम मान सकते हैं, क्योंकि पित्तज है तो क्लेद यहाँ पे दूषित है मैम, रस धातु दूषित है। तो संपूर्ण जो क्लेद है बॉडी में वो ताकत का काम करता है मैम, शक्ति है, जैसे शुक्र है और रक्त है, रक्त चेतना है, और शुक्र आपका वीर्य आपका वो है, मतलब आधार है, बॉडी का बेस है। तो वैसे ही क्लेद है मैम, वो बॉडी का आधार है। तो वही बिगड़ा हुआ है, तो बॉडी में मन से लेकर के उनका जो अधोभाग तक है वो पूरा इनका मतलब वो है बोलना चाहिए डिस्टर्ब है। तो क्या है, सही मूत्र का वेग आना, सही मल का वेग आना, सही स्वेद का वेग आना, ये क्लेद से ही संभव होता है मैम। और क्लेद बिगड़ता है तो प्रमेय होता है, अतिसार होता है, और जो भी मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है और समझा है जहां तक, और कुछ एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा, ऐसा है। ओके मैम। जी सर, जी थैंक यू सर। ठीक है, ओके। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलना चाहती हैं, कृपया आप बताइए मैम। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। मेरी आवाज वॉइस ऑडिबल है सर? हाँ हाँ जी। हाँ जी, जी सर। हाँ सर, मैंने बहुत अच्छा बताया सभी ने, वैसे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ बता ही दिया है सर। एक मेरा भी एक ऐसे पेशेंट था पीछे, वो काफी डिटीरियोरेटेड कंडीशन में आ रही थी मेरे पास, कैरी मतलब स्टिक पकड़ के, और रैंप भी नहीं उससे चढ़ा जा रहा था। तो उसका भी सर आम बात डायग्नोज था जैसे पहले से ही। तो उसे था कि बस मैं टॉयलेट तक ही जा पाती हूँ, घर का और कोई काम नहीं कर सकती, हाथों में स्वेलिंग पेन ऐसे घुटने में, एंकल में।
तो सर उसे भी जैसे मैंने शुंठी सिद्ध जल से और इन सब मतलब आम पाचन का उसका दाढ़ी मस्तक चूर्ण उसके सिम्टम के हिसाब से जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो उसे भी जैसे पहले वो बीपी की मेडिसिन ले रही थी ऑलरेडी एलोपैथी, नींद बोलती थी कम आती थी, तो मैंने उसमें एक मेधावटी दी थी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया मुझे। 10 दिन बाद पेशेंट ने ये बताया कि पहले से काफी बेटर है, मतलब जो पहले मैं उठ ही नहीं पा रही थी, हार्डली टॉयलेट तक मुश्किल से जाती थी, उसे इस सर मैंने इसे स्टार्टिंग में सैंधव लवण यही बोला था कि मालिश नहीं करनी, जस्ट अप्लाई करना है, बाकी ऑयल का एप्लीकेशन बोला था कि नहीं करना कुछ भी। तो एक सर फिर मैंने उसमें ना आमवात परमथनी वटी ऐड करी थी, उसके बाद उसकी पेन में और हर चीज में काफी ज्यादा मुझे रिलीफ लगा। पेशेंट भी काफी खुश थी। और बात साथ में सर जो आप बाजरी की रोटी चटनी के साथ बताते हैं और कुल्थ का जो पानी पीने को बोलते हैं, और फिर साथ में रासना सप्तक क्वाथ के साथ योगराज गुगुल भी दिया था मैंने उसे। और सर इन सब चीजों ये सब सारा ट्रीटमेंट करने में 3-4 मंथ्स में वो पेशेंट काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी सर। अच्छा। और बालू का स्वेद मैंने उसे बोला था, फिर उसने मुझे बताया फोन पे कि बालू का तो मेरे को नहीं मिल रही, तो फिर मैंने उसे बोला कि नमक सैंधव और उसमें हल्की आप हल्दी मिक्स करके ऐसा करके पोटली बना के आप स्वेद कर सकते हैं, तो उससे भी उसको काफी फर्क मिला। मतलब दशमूल क्वाथ भी मैंने दशमूला रिष्ट बोला था, फिर उसे वो मिला नहीं, उसने दशमूल क्वाथ वो जो रॉ मिलता है उसे लेकर उबाल कर पिया उसने। जी जी सर, मैं यही बहुत बताना अच्छा बताया मैम आपने, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही सारे पेशेंट का अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर किया करिए, बहुत अच्छा जी लगा। सर। जी थैंक यू सर। सर आप ही सिखा रहे हैं सर। एक मैंने आज आपसे पूछना है सर, हाँ मेरे मदर को 1.5-2 महीने से मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उनको जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह अपने जनरली उनको टेस्ट वगैरह करवाए थे, मेरी सिस्टर के पास है, तो डॉक्टर्स ने बोला था वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वगैरह इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो फिर मैंने मना किया था। तो उसके बाद उनसे जो पूछा मैंने उससे देख के सर उनको जैसे मैंने रस पाचक और अस्थि मज्जा पाचक शुरू में स्टार्ट किया था, और साथ में दाढ़ी मस्तक चूर्ण, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन लेना नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल ऐसी थी कि मैंने दवाई कोई लेनी ही नहीं है। तो सर इनसे उनको थोड़ा ये लगा कि उनकी चीफ कंप्लेंट ये अभी भी सर है कि घुटने के नीचे उनकी टांगों पे वो कह रही है कि मेरे को बाहर नहीं आता चलते, मेरे को लगता है कि मैं इम्बैलेंस हो रही हूँ, कहीं गिर ना जाऊं। तो सर उससे कुछ बेटर तो हुआ था, बट सर मुझे लगा कि इन सब से ना उनको वात का प्रकोप भी, जैसे फिर उन्होंने बोला कॉन्स्टिपेशन की तो क्रॉनिक पेशेंट है ही है, वो कुछ ना कुछ लेती रहती हैं अपनी तरफ से। अभ्यारिष्ट और दशमूलारिष्ट उनको अभी दिया था, ले तो एक ही की चम्मच रही हैं खाने से पहले। अस्थि मज्जा पाचक फिर मैंने एक सुवर्ण सुशेखर ऐड किया, क्योंकि उनको थोड़े पित्त के सिम्टम्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और मानस मित्र वटिका दी, दाढ़ी मस्तक चूर्ण। सर इन सब चीजों से ये है कि अभी 2 मंथ्स में मतलब वो थोड़े स्टेबल तो हैं। अब उनको ये नहीं है कि मेरे पहले तो उनको था मेरे को कुछ हो जाएगा, कहीं हॉस्पिटल ले जाओ कुछ कर। घृत नहीं लेते खाने में, एक मैं बहुत बोलती हूँ कि थोड़ा सा 2 चम्मच घृत डालो, कि वो उनको वहम है कि नहीं मैंने घृत नहीं लेना, मेरे को पचेगा नहीं। तो सर अब मैंने उनको बोला था कि दूध में रात को दूध पी लेते हैं थोड़ा, आधा कप 1 कप, तो उसमें एरंडॉल डालो, वो भी नहीं डालना चाहते हैं। तो सर थोड़ा सा मेरे को गाइड कीजिए कि उनको मैं किस तरीके से मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि अब उनको ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकती मैं। तो आप बस्ती तो दे रही थी ना शीरबला तिल का? सर बस्ती लास्ट ईयर मेरे पास थे, मैंने दी थी, पर अब नहीं, उसके बाद तो मेरे से इसी वजह से नाराज थे कि मैंने बस्ती नहीं लेनी, मेरा ये नहीं था मेरा, फिर मैंने नहीं। आप अश्वगंधा घृत तो दे सकती हैं कंटिन्यू, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच, 1 ठीक है साल 2 सर, साल। बोलूंगी कि ये मेडिकेटेड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो बोलूंगी ले वो लेंगे। दे सकती हैं। फिर प्रवाल पंचामृत है मेरा, गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, वो हाँ जी सर, कैल्शियम है सप्लीमेंट। आपके वाला। हाँ हाँ जी वो दे ठीक है। दीजिए। अच्छा, तो सर फिर वो मैं पाचक वगैरह बंद कर दूं? हाँ कम दवाई देके ज्यादा ठीक करना है हमें। अब ठीक है। पाचक और की क्या जरूरत है, सब ठीक तो हो गई हैं। आप जी यही तो अश्वगंधा घृत या फिर कोई ऐसे घृत कल्पना में दीजिए, अगर गुगुल तिक्ता घृत लें, लेकिन वो कड़वा होता है।
हाँ तो सर अशोक वातानुलोमन के लिए उनको मेनली कुछ ना कुछ देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन उनकी फिर वो रहती है। एरंड तेल बीच बीच में कभी कभी दे दिया करिए शुंठी के साथ। अच्छा शुंठी चूर्ण के साथ सर उनको दे दूं? हाँ, गर्म पानी एरंड तेल दे दिया करिए, हो जाएगा ठीक। और अश्वगंधा कृत 1 साल तक दीजिए, फिर देखिए और वो प्रवाल पंचामृत 1 साल तक दीजिए, पूरा ठीक हो जाएंगी वो। जी सर। तो सर इनके साथ से स्वर्ण सुशेखर वगैरह और किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, बस नहीं, यही दूंगी फिर मैं यही क्योंकि दे दीजिए। और आपको और कुछ देना है तो आप मतलब कोई आसावरिष्ट ऐड कर सकती हैं, जेरकाद्यरिष्ट, तक्रारिष्ट, ऐसे कुछ ऐड कर सकती हैं जिससे दीपन पाचन अच्छा होता रहे लिक्विड फॉर्म में। जी सर क्योंकि ओल्ड एज है ना तो सर खाने पीने में भी इतना स्ट्रिक्टली फॉलो ज्यादा खैर खाया तो नहीं जाता, बट ये है कि घर में अगर बच्चे अपने हिसाब से कुछ भी खा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत वो भी ले लेते हैं, कोई ये बात रहता नहीं, है उनका। तो आप ज्यादा दवाई का लोड मत दीजिए उनको। हाँ जी सर ठीक है। जी, ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। यू। हाँ, और डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी ने हैंड रेज किया था सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं हाँ, शैलेंद्र जी? मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हाँ आम बात की चिकित्सा में तो उष्ण उष्ण औषधियाँ या उष्ण जो भी देंगे, कटु और तिक्त देंगे, जी लेकिन पित्त का जो अनुबंध, मैंने केस सुना नहीं था, मैं लेट ज्वाइन किया। जी। तो ये पित्त का अभी लोगों ने बताया कि पित्त का भी अनुबंध है, तो क्या करेंगे? पित्त का अनुबंध तो है तो कैसे उष्ण औषधियाँ देंगे? तो इतना इतना ज्यादा कटु रस तो देना नहीं है ना हमें, हमें ऐसी दवाई देना है जो उसे मधुर तिक्त कषाय रसात्मक भी हो और तो आम का पहले पित्त को पहले पित्त को शमन करें, आम पहले का तो। शोषण करेंगे, आम का पाचन करेंगे और पित्त का। हाँ, तो हेलो। आप बिना आम, आप पहले मतलब क्या करना चाहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। पहले पेन कम करना चाहते हैं कि हम पहले पहला ये कि नहीं नहीं, हम पहले आम पाचन करेंगे, तो आम पाचन करेंगे तो हम उष्ण औषधियाँ जो लगाएंगे तो उसमें कफ का भी वो है, कफ और मिश्रित तो है, ऐसा तो क्यों न कफ करें कि और हम वायु को आम दोनों को तो। पाचन के साथ में पित्त का भी शमन करते जाएं। इसलिए तो मैंने कहा कि सारीवाद्यासव, उशिरासव, चंदनासव, अगर हम आम पाचक वटी जैसे द्रव्य दे रहे हैं या पंचकोल चूर्ण दे रहे हैं, उसका अनुपान हम पित्त शमन वाले आसवरिष्ठ से कर सकते हैं ना। वो तो ठीक है, चंदनासव, लेकिन उशिरासव कब दे ऐसे सकते जब हैं? दे तो देंगे तो हो अभी जाएगा। मध्य का रास्ता अपनाना होगा। हाँ, और नहीं तो गुलकंद के किसका साथ दे रास्ता? दें, गुलकंद दे दें, आंवले तो का फिर मुरब्बा दे दें। गुलकंद देंगे तो गुलकंद से आम नहीं पड़ेगा? गुलकंद थोड़ा देना है, ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा मात्रा मात्रा के हिसाब से दे। मतलब हमें ये काम करना है कि जैसे हम कटु रसात्मक द्रव्य दे रहे हैं उसका दुष्प्रभाव ना हो बॉडी में, इसलिए हमें गुलकंद या आंवले का मुरब्बा के साथ दे सकते हैं। हाँ, कटु रस को रोगी की, लेकिन क्या। रोगी की प्रकृति भी देखना होगा। हाँ, तो प्रकृति तो ठीक ही है ना, उनको डायबिटीज तो है नहीं। और व्याधि क्षमता भी कम है। हाँ, तो हम ये गुलकंद देने में क्या प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा दे, 1/8 टीस्पून दे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आम बनाता है गुलकंद, हमने देखा है उसको। 1/8 टीस्पून से आम थोड़ी ना बढ़ जाएगा। हम जब पंचकोल और एक ऐसे आम पाचक वटी या ऐसे त्रिकटु चूर्ण दे रहे हैं तो उसका अनुपान बहुत कम मात्रा में गुलकंद दे सकते हैं, या हम लोग रस पाचक रक्त पाचक से शुरू कर सकते हैं। हाँ, रस पाचक दे सकते हैं, वो ज्यादा सूटेबल वर्ड, जी सर। ज्यादा सही रहेगा। जी इससे अच्छा तो रस पाचक ज्यादा अच्छा। हाँ, तिक्त रस से भी कर सकते हैं। जी सर। हाँ, ये ज्यादा सही। लेकिन फिर आप बोलेंगे थोड़ा। तिक्त रस से ज्यादा से वायु का प्रकोप भी हो सकता है, तो हमें उसको भी हाँ, बैलेंस वायु का करना है कि प्रकोप। वायु का भी प्रकोप ना हो। तो फिर जब वो उनका आम का पचन होते जाएगा, जब अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, तब घृत दे देंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, 1 टीस्पून हाँ, सबको मिला। क्योंकि रुक्ष औषधियाँ भी इसमें जी तो रुक्ष औषधियाँ दी जाती हैं आम आम बात में। हाँ, लेकिन रुक्षता इतना इसमें न बढ़े रुक्ष कि गुण बात हो। बढ़े। और उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बता रही हैं, हाँ तो तिक्तक क्षीर बस्ती भी देना पड़ेगा जब हाँ, उपस्तंभित वायु ठीक हो जाएगा तो। वो तो बहुत बाद में, अभी वो बाद में, पहले तो आम का पाचन जरूरी है। बराबर, यही तो हाँ, चिकित्सा थैंक रहता यू। है कि हमें कब क्या देना है, कब क्या देना है, ये तो हम सीखते हैं। जी और मन भी बता रहे हैं, मन भी अवर है, प्रवर नहीं है मन। जी। तो मन के लिए क्या क्या देना चाहिए आप बताइए, फिर अंजना मैम बताएंगी मन के लिए क्या ऐड करना चाहिए आपके अच्छा, हिसाब से। बताइए बताइए सर। मन के लिए सारस्वत सारस्वत चूर्ण देंगे,
सारस्वत चूर्ण और स्मृति सागर रस देंगे। मैं जी। देता हूँ सारस्वत चूर्ण और स्मृति सागर रस, जी बहुत बढ़िया ये दो बताया। ही विशेष मैं देता हूँ। जी सर बहुत अच्छा बताया आपने सर। हाँ अंजना मैम आप बताइए, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में लिखा है। अंजना मैम आप थोड़ा ऐड करिए इसमें। नमस्कार सर, जी सभी मैम। लोग को नमस्कार। जी सर, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और पेशेंट की हिस्ट्री भी मैंने कुछ कुछ सुनी थी। तो जैसे अभी बात आपने पहले अभी जो पीछे से शुरू करते हैं उत्तरोत्तर शुरू करते हैं, जैसे अभी मन की बात आई थी कि मन से अगर पेशेंट हमारी कमजोर है, तो मैंने कहीं पढ़ा भी था और आप लोगों के साथ ही डिस्कस हुआ है, आपने कई बार बताया भी है कि हाँ स्वर्ण योग मतलब स्वर्ण जो है वो योग के रूप में भी दिया जा सकता है। और एक और जो है संभाषण में बात चल रही थी कि अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसमें कि जहाँ चलने में प्रॉब्लम हो रही है या जैसे सच में आम बात है या घुटनों में ज्यादा सूजन है या मूवमेंट में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बहुत अच्छा उनका अनुभव शेयर कर रही हूँ मैं। बड़े वैद्य रहे हैं और अक्सर बताते हैं। तो जैसे गोल्ड का जैसे सिक्का मतलब पहिया, जिसे कहते हैं ना चक्कर वाला, जो कि चल सकता हो। गोल्ड का मतलब जमाने हमने छोटा सा गोल्ड का सिक्का को पानी में भिगो दिया और वो रात भर पानी में भीगा रहेगा, तो उस पानी को पिलाने से भी हमें उस पेशेंट को फायदा मिलता है, क्योंकि उसका जो स्वर्ण का प्रभाव के साथ साथ उसकी आकृति का प्रभाव भी देखने को आता है। दूसरी बात जो सर ने कहा कि जो कटुरस, तो सर यहाँ साफ साफ बताया गया है कि हमें स्पेशली पित्त की जब बात आती है या कफ की बात आती है, दो तरह का बताया, क्योंकि वायु तो है ही है और आम है ही है, लेकिन कहीं कहीं हमें देख रहे हैं इस केस में हम देख रहे हैं कि पित्त ज्यादा मिल रहा है और जनरली क्या होता है कभी कभी कफ ज्यादा मिलता है। तो हम जैसे बात कर रहे थे तो कटुरस के साथ साथ तिक्त रस प्रधान द्रव्य हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे इसलिए मैंने पाचकेंद्र रस की बात की, तुलसी रस की भावना इसमें बहुत अच्छे से मिलाई होती है और ये मैंने दिया है, ये सर आपने ही मुझे पढ़ाया है। आपके आम बात के चैप्टर उसमें मैंने बहुत पहले सुना है और निगम सर ने भी इसको कई बार उद्धरण किया था अपने उसमें। और इसके अलावा गिलोय सत्व का भी यहाँ रोल हम ले सकते हैं, पंचतिक्त घृत का भी रोल ले सकते हैं। हमें स्नेहन भी देना होगा ना, तो हम पंचतिक्त घृत के साथ इसका स्नेहन कर सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाह रही थी, सर ने सब बहुत अच्छा डिस्कशन सब लोगों ने किया। रूक्ष शोधन जब हम देते हैं तो मेरा अपना जो अनुभव है उसमें हम क्या करते हैं, अजवाइन की पोटली बनाते हैं, मतलब अजवाइन को भून लेते हैं और उसमें हम लाते हैं और उसकी पोटली बनाते हैं और उसकी पोटली से जब हम सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि सैंधव नमक का अपना जो है स्पेशल सूक्ष्म स्रोतों में वो सूक्ष्मगामी होता है और उसका इफेक्ट जो होता है केवल स्वेदन मात्र से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। इसके बाद भी अगर पेशेंट को दर्द नहीं ठीक हो रहा है या पेशेंट सच में उसको बहुत पेनफुल हो रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छे हमारे पास आए हैं जो कि हम देते भी हैं। कहीं कहीं जैसे हम सिंपल बात करते हैं कि हम व्रतवा चिंतामणि दे देंगे या फिर हम विष्णुन्दुक बटी दे देंगे या हम कुपीलू का कोई भी योग जो है वो कारस्कर कुपीलू का योग बहुत इफेक्टिव भी होता है। उसके साथ में अगर हम अहिफेन को भी मिला देंगे तो ये इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये आपने ही बताया है और मेरे पास कहीं डायरी में नोट है, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रही थी। शूलहर बट्टी और निद्रोदय रस, इन दोनों का जो है उपयोग आया है। पाचकेंद्र रस अपने आप में बहुत अच्छा है। लहसुन और बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी जो आप बहुत अच्छे से बताते हैं। कहीं कहीं यहाँ पर जो है अगर पेशेंट को ज्यादा ही दिक्कत है, आम बात ज्यादा असाध्य रूप में या साध्य रूप में आ गया है, तो भल्लातक का भी जो प्रयोग है वो शास्त्रों में बताया गया है। अब इसे हम किस अमृत भल्लातक रसायन आता है, उसकी बहुत कम मात्रा में 2.5 ग्राम मात्रा को रात को हम अगर आधे कप दूध के साथ दे देंगे, शुंठी संस्कारित दूध के साथ दे देंगे, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट का जो है आम बढ़ जाएगा, बल्कि अगर शुंठी संस्कारित दूध को हम भल्लातक रसायन को अमृत भल्लातक रसायन के साथ देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जो पेन होता है या जैसे सीजन आ रहा है, वर्षा ऋतु में वायु कुपित होगी ही होगी, तो ये केस हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के जो कुछ अपने योग है, बाकी मैडम ने, मोनिका मैडम ने, शशि मैडम ने, आपने और भी सर लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया है। ये 2-4 पॉइंट मेरे को बोलना था, इसलिए मैंने लिखा था और आप लोग के साथ शेयर किया सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी शशि मैम ने कुछ चीज लिखा है। शशि मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? शशि तिवारी मैम आपने बहुत हाँ अच्छा सर, वो एक्चुअल में जब मानस का हो रहा था, जैसे सार्सितारिस्ट वगैरह भी काम करता है, जटामांसी अगर हमें एकल द्रव्य देना है या पेशेंट का सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मल्टी डायरेक्शन में टेंशन लेते हैं
कि 50 चीजों का सोचते हैं, और कुछ लोग का होता है सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन सोचते हैं, मतलब सिर्फ एक चीज की परेशानी हुई होती है। तो वैसे केस में जटामांसी बहुत बढ़िया काम करती है। और जैसे बिजनेस क्लास होता है वो बहुत मल्टीपल डायरेक्शन में टेंशन लेता है, तो उसके लिए सार्सुकारिष्ट इस तरह के ढेर सारी औषधियों वाले द्रव्य अच्छे होते हैं, वो बहुत बढ़िया होता है। और मुझे बाद में याद आया कि हॉट फुट बाथ जो होता है वो मैं अपने हाई बीपी के पेशेंट और जिनको स्लीप डिसऑर्डर रहता है या जिन लोग को काफ मसल्स के पेन वगैरह रहते हैं या कंजेशन रहते हैं उन सबको कराती हूँ, और उसके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और क्लेद की जहां तक बात हुई थी, तो क्लेद जो होता है ये धातुगत जो है, मतलब आप धातु सही से नहीं, धातुओं में पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो जितनी भी बड़ी बीमारियां होती हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, उन सारे जगह क्लेद होता है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया से धातु लेवल पर आम का जब तक पचन नहीं होता है तब तक ठीक नहीं होता है। और ये जो पेशेंट है इसको मैं, जैसे सर ने बताया कि वहां पर डायग्नोसिस पहले सर इनकी हुई थी, संधिवात की हुई थी, तो ये पेशेंट मल्टीपल हो चुकी हैं। इनका पहले हो सकता है शुरुआत में रहा हो संधिवात, इनका संधिवात, आमवात और भी न जाने की बहुत सारी चीजें डायग्नोसिस एक साथ मिल गई है। और जो इनके मतलब ऊपर से सिम्टम आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनका पित्तावृत सिम्टम है। पित्त आवृत जब रहता है तो दिखता तो नहीं है, लगेगा पित्त के ही सारे सिम्टम। तो हमें वही जो आपने बताया कि बीच की चिकित्सा करनी पड़ेगी, मध्यम मार्ग पर चलते हुए मतलब वात के शमन वाले द्रव्य रहेंगे, और लोकल में मेरा जो सोचना था साथ में कि जो दाह वगैरह वाले हैं वो लोकल लेवल पर इनको मेडिसिन दी जाए या लोकल एप्लीकेशंस में, तो वो वहां से फर्क पड़े, क्योंकि हमको आम का पचन कराने के लिए तो देना ही पड़ेगा उसमें चीजें। तो और पेशेंट का कई बार मैंने देखा है साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ चीजें जैसे दे रहे हो तो पेशेंट को बताओ मत कि ये दे रहे हैं, वो सोच करके हमने शुंठी थोड़ी सी डाली नहीं कि उनको होता है कि नहीं जी हमें जलन हो रही है, क्योंकि मैंने हमेशा शुंठी सादी जल लोगों को दे करके देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नागर मोथा जा सकता है क्या? हाँ सर, नागर मुथा भी दे सकते हैं, बट आमवात के केस में अगर आप देखेंगे तो शुंठी सादी जल का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मैं ये बोलती हूँ जैसे अदरक जैसी जो शुंठी आती है मार्केट में, मतलब कि आप पाउडर मत लीजिए, क्रूड लीजिए और छोटा सा लीजिए। शुरुआत में भी गर्मी का मौसम मान लो है तो 2-3 ग्राम वाला अमाउंट लीजिए और 200 ml पानी में उबाल दीजिए, और ज्यादा उसको कम मत करिए। और मतलब मेरे ख्याल से 200 को 150 ml या 100 ml ही लाइए, और उसको आप जी जी पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट दे दो, और 1-2 घंटे तक उसको बोलो कुछ भी नहीं छूना है। उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल फीलिंग बस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे कुछ रहता है तो फिर आपको उसमें कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि पॉसिबल नहीं जब आप क्रूड मेडिसिन दे रहे हो। तो बहुत जल्दी हफ्ते भर अगर आपने चला दिया, या ऐसी जो ये पेशेंट है 15 दिन, तो आम का पचन बहुत बढ़िया हो जाता है। और जब पानी में जी इतना जी देते हैं ना, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो गर्मी उर्मी कुछ नहीं कॉज करता है। गर्मी उन्हीं पेशेंट को हुआ जिनके दिमाग में भरा हुआ है, तो उनको आप बोलो कि नहीं मैम इसका मधुर विपाक होता है और श्रेष्ठाम पाचक, और एक तरीके से द्रोष नाशक है, जी तो ये जब आप फीडिंग कर दोगे और उसके बाद शुंठी सादी दोगे जल, तो बहुत बढ़िया जी। काम करता है। तो आप ऐसा करके देखिए सर, मैं तो अपने पेशेंट्स को ऐसे करती हूँ, वरना चंद्रप्रभा नहीं वैसे लोग आपने लेकर भी चिल्लाते हैं कि गर्मी करती है, गर्मी करती है। तो जी जी होता है सर, साइकोलॉजिकली बहुत नहीं कुछ मैम होता है। आपने सही कहा आपने। अफवाद है मैम, पिपली और मतलब जो अदरक होता है वो कटु हाँ होते हुए भी मतलब गर्मी नहीं करता। ऐसा नहीं, नहीं है, अदरक का नहीं आप सर, बोलिए अदरक अलग है, शुंठी अलग शुंठी है। मधुर शुंठी विपाकी इकलौती होता है। आपकी ऐसी है, अदरक हाँ के जी कान में विस्कॉन्टी प्रॉब्लम है। सुंठी। हाँ, तो सॉरी शुंठी सॉरी। जो है वाकई बहुत बढ़िया काम करती है। मतलब आप को खुद पढ़ लीजिए और उसके बाद पेशेंट के दिमाग में पढ़ा दीजिए कि देखो बेटा ये दिया है, इसका ये रिजल्ट आना ही आना है। तो मधुर जब आप जी जी विपाकी पैसे दे होता तो है। सर रिजल्ट आते हैं। जी जी सर, जी ठीक है। मैम। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर प्रणाम सर, मुझे अंजना मैम से थोड़ा सा एक पूछना था अंजना कुछ। मैम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं ये सर। अंजना मैम नहीं तो सेशन बंद करने का टाइम हो गया है। अंजना मैम है? एक सेकंड सर, इसमें ये पूछना था सर, आप ही सर बता दी सर, ये अमृत भल्लातक रसायन मैम बता रहे ना, अमृत अमृत भल्लातक अवली है सर, इसमें जो ना गर्मी के टाइम पर इसकी जगह पर सर 10 मूल हरित की लेह का यूज बताया गया है अमृत भल्लातक की जगह। तो मुझे मैम से ये कंफर्म करना था, क्योंकि पेशेंट इस टाइम आम बात के बहुत रहते हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सर तो मैंने क्या 10 मूल हरित। इसीलिए मैंने आपको बताया ना सर, एक्चुअली प्रकृति का भी ध्यान रखना होगा। और जो अमृत भल्लातक बनाया गया है उसमें जी खाली मैम। भल्लातक ही नहीं है ना, उसमें इसीलिए जी भल्लातक का एंटीडोट भी मिलाया गया है। और मात्रा आप कम से शुरू करिए। मैंने इसलिए आपको ध्यान दिया, जी आप जी 2.5 बताया, मैंने 2.5 ग्राम से ही शुरू करिए आप, है ना, जी बहुत मैम। ज्यादा जी मत, मैम। जी है मैम। ना, क्योंकि 3 ग्राम तो वैसे मिनिमम मात्रा होती है। अगर वेट 60 भी है, 60-70 का वेट है, तो आप कम से कम मात्रा में आप 2 ग्राम से भी शुरू करके देख सकते हैं।
और दूध के साथ दे सकते हैं। मेरे को रेस्पॉन्स मिलता है जनरली। जो बहुत ज्यादा अव्रत बात जहाँ मिल जाती है, या फिर आम बात है, या फिर मेदो रोग है, या हमारा कहीं कहीं बहुत ज्यादा बंध्यत्व आता है, उस तरह का इनफर्टिलिटी जो आती है, जहाँ हमें लगता है कि बहुत ज्यादा श्रोतावरोध है, तो यहाँ पे इस सब का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होता है। और बाद में अगर हमें पेशेंट इफेक्ट आ जाता है, पेशेंट लगातार ट्रीटमेंट में रहता है, तो हम इसमें फिर बस्ती का भी बहुत अच्छा यूज करते हैं। जैसे सर बताते हैं, ये क्षीर बस्ती है, कहीं कहीं उसमें गोमूत्र वगैरह मिला के भी अगर हम देखते हैं तो बहुत रेस्पॉन्स मिलता है। अच्छे मतलब अच्छे केसेस आते हैं आम बात के, और पेशेंट की बहुत अच्छे निकल जाते हैं बरसात और सर्दी का सीजन। लेकिन ये है कि पेशेंट को थोड़ा सा हमारे पास रोज मॉनिटरिंग में रहना रहता है। छोटी छोटी चीजें मैं अपने डर की वजह से पूछ रहा था, क्योंकि मैं मेरी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इसलिए मैंने आपको के लिए थोड़ा करने के लिए नहीं, मैंने इसमें काफी यूज दशमूल किया हरी है। की अमृत भलातक रसायन मैंने यूज किया है। आप भी कम मात्रा में स्टार्ट करिए, दूध के साथ दीजिए, रात को सोते समय दीजिए, उस पर खाना आना खाने के बाद खाना, और उसमें कम से कम 2-2.5 घंटे का अंतर रखिए। पेशेंट को समझा दीजिए 7, 7:30, 8 तक खाना खाए, उसके बाद जब रात में सोने जाए 10 बजे 9:30 बजे तभी दवा ले। जी जी ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और जी थोड़ा विधि विधान से करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स मिलता है। जी मैम जी ठीक, थैंक यू और मैम। डॉक्टर मोनिका मैम ने कुछ लिखा है। मोनिका मैम आप कृपया बोल दीजिए जो लिखा है आपने। जी जी सर, जैसे मैम अभी बता रहे थे ना कि अमृत भलातक का मैम जहाँ अवृत बात होती है और जहाँ पे इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सेम मैम हम लोग वर्णादि कषाय बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं मैम, फाइब्रॉइड के केसेस में, पीसीओडी के केसेस में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मैम। वर्णादि कषाय के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसमें भलातक है। जी जी बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम। ठीक है, आज की संभाषा आप सभी लोगों को कैसी लगी कृपया व्हाट्सएप के ग्रुप में हम लिख दीजिएगा। और मैं अभी संभाषा बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर।